अगर आप लंदन में मूव होने का प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लंदन में अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं सिंगल हैं या फिर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं। तो आज की वीडियो को मैंने कुछ डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, लाइक अकोमोडेशन, फूड एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग, मोबाइल कॉन्ट्रैक्ट्स, कार इंश्योरेंस, इन तमाम चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आपको बताऊंगा कि अगर आपको यहाँ पे आते हैं तो अकोमोडेशन की मद में और इन तमाम कैटेगरीज में आपको कितने कितने पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो हम श्योर आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन होंगे एक्सपेंसेस के हवाले से वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोज़ को थंब अप भी ज़रूर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि सब दोस्तों का फ़ायदा हो सके। तो चलें जी, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अकोमोडेशन को। आपको अकोमोडेशन की मद में कितने एक्सपेंसेस पे करना पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी दो चीज़ें आ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे सिंगल आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ नहीं है, तो देन आप कितना पे करेंगे, और आप कपल्स हैं या फैमिली हैं या आपके साथ कोई बच्चे वगैरह में, तो उस केस में आपको कितने पे करने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आप सिंगल हैं, बैचलर हैं, आप अकेले हैं, आप अकेले यहाँ पे ट्रैवल आप मूव होना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपको कितने एक्सपेंसेस पे करना पड़ेंगे। नॉर्मली अगर हम ईस्ट लंदन की बात करें और शेयर अकोमोडेशन की बात करें तो उसमें जो नॉर्मली कास्ट है वो 350 पाउंड से लेकर 370 पाउंड आ सकती है, और इसमें तमाम बिल्स वगैरह इंक्लूड हो सकते हैं। और फिर वही बात आ जाती है कि ये जो एक्सपेंसेस हैं ये वेरी कर रही होती हैं। अकोमोडेशन आप जो लोकल मार्केट है, स्टेशन है, इन चीज़ों से कितने नज़दीक हैं, तो ये चीज़ें इस पर वेरी कर सकती हैं। तो नॉर्मली के एवरेज कॉस्ट से बात की जाए तो ये 350 से लेकर 375 पाउंड तक आपको पे करने पड़ सकते हैं। देन अगर आपके पास अच्छा खासा माल है, अगर आप मोटी सामी है, तो देन आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लंदन में कहीं भी आप अपनी एकोमोडेशन ले सकते हैं। मैं सिर्फ अपनी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली वाले लोगों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे आते हैं, और इस हवाले से उनका कंसर्न होता है कि यार हमें एक एक पैसे यहाँ बचाना है और जो भी हमने चीज़ खरीदनी है उस पर बहुत सोच समझ के अपनी चीज़ें उस पर अपने पैसे खर्च करने हैं। लेट्स सपोज अगर हम बात करें कि आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल हो रहे हैं, तो उस केस में आपको कितने एक्सपेंसेस यहाँ पे करने पड़ सकते हैं। अगर आप कपल्स हैं, उसके साथ आपके पास आपके दो बच्चे भी हैं, तो उस केस में आपको मिनिमम 1 बेडरूम चाहिए होगा। आप सेपरेट शेयरिंग में नहीं रह सकते, लेकिन दो के यहाँ पे लोग रह रहे होते हैं। लेकिन अगर आप 1 बेडरूम यहाँ पे लेते हैं तो उस केस में आपको 1 बेडरूम की जो कॉस्ट है वो 1200 पाउंड से लेकर 1400 पाउंड आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके जो यूटिलिटी बिल्स हो गए, काउंसिल टैक्स हो गया, वाईफाई बिल हो गया, तो ये मिला के राउंड अबाउट आपको 1500 पाउंड तक आपको लंदन में आपको पे करना पड़ सकता है अकोमोडेशन की मद में। जी, अब बात कर लेते हैं फूड की कि अगर यहाँ पे आते हैं और आपको फूड की मद में कितने पैसे पे करने पड़ सकते हो। तो यहाँ पे भी डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगी। अगर आप छड़े हैं, आप सिंगल हैं, आप बैचलर हैं, तो उस केस में आपकी जो कॉस्ट है वो 150 पाउंड से लेकर 175 पाउंड तक आ सकते हैं। तो इस ऑल डिपेंड कि आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे अच्छा खाना पीना करते हैं तो इसमें आपकी नॉर्मली कॉस्ट सिंगल की इतनी ही आएगी, 150 से लेकर 175 पाउंड तक आ सकती है। लेकिन अगर आप घर में कुकिंग करते हैं, तो अगर आप यही खाना पीना बाहर होटलिंग करेंगे, बाहर से खाना पीना करेंगे, तो एक तो डेफिनेटली एक हेल्दी फूड नहीं होगा, एक हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है कि आप अपना जो खाना है वो 24/7 बाहर से खा रहे हैं और एक्सपेंसिव भी होगा। तो उस केस में अगर आप बाहर से करते हैं तो यही कॉस्ट आपकी 300 पाउंड तक चली जाएगी। तो अगर हम फैमिली की बात करें तो उस केस में आपको 400 पाउंड से लेकर 500 पाउंड तक आपको फूड की मद में पे करने पड़ सकते हैं। क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों की अपनी वो क्या कहते हैं ज़रूरियात होती हैं, कभी कुछ कह रहे होते हैं, कभी कुछ, तो इस वजह से आपकी जो कॉस्ट है फैमिली की मद में वो वेरी कर सकती है। तो नॉर्मली आप माइंड में रखेंगे अगर आप यहाँ पे फैमिली के साथ मूव होना चाह रहे हैं तो आपके 400 से लेकर 500 पाउंड तक आपकी कॉस्ट आ सकती है। जी, अब बात कर लेते हैं ट्रैवलिंग की कि आपको ट्रैवलिंग की मद में आपको कितने पैसे पे करने पड़ सकते हैं, आपको कितने एक्सपेंस आ सकते हैं। तो इसमें भी ये डिफरेंट ऑप्शन आ जाती हैं। अगर आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं तो आप अपना जो 18+ ऑयस्टर कार्ड है, स्टूडेंट कार्ड है, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं कि आप अपना जो वीकली या फिर मंथली पैकेज करवा सकते हैं। तो अगर आप ट्रेन का जो पैकेज है वो ले लेंगे तो इसमें क्या होगा कि आप इवन उस पास को आप बस पे भी यूज़ कर सकेंगे। तो नॉर्मली जो एवरेज कॉस्ट होती है वो आपकी 150 पाउंड से लेकर 200 पाउंड तक आ सकती है, इससे कम भी हो सकती है। मैं जैसे आपको एक एवरेज फिगर दे रहा हूँ
कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको इतनी मीन ट्रांसपोर्टेशन के बाद में पे करने पड़ सकते हैं। देन हम बात कर लेते हैं कि मोबाइल की। डेफिनेटली आप यहाँ पे आते हैं तो आपको डाटा वगैरह भी यूज़ करना पड़ेगा, आपको मोबाइल वगैरह भी यूज़ करेंगे तो इसके लिए आपको इंटरनेट भी चाहिए होगा, स्पेशली जब आप ट्रैवल कर रहे हो। तो इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शन आ जाती हैं, इस पर डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितना डाटा यूज़ करते हैं। तो जो एवरेज कॉस्ट है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, लेट्स सपोज अगर आप ई का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और आपका जो पैकेज है वो तकरीबन 25 GB ले रहे हैं, तो इसमें आपको 20 पाउंड तक मंथली पे करना पड़ सकता है। अगर हम मोबाइल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की बात की जाए तो इसमें भी डिफरेंट ऑप्शन आ जाती हैं कि आप कौन सा मोबाइल लेना चाह रहे हैं, एप्पल लेना चाह रहे हैं, एंड्रॉयड लेना चाह रहे हैं, तो इसमें भी डिफरेंट कॉस्ट आ जाएंगी। तो सबसे पहले लेट्स सपोज अगर आप कोई मोबाइल वगैरह परचेज करते हैं 13 Pro Max, 15, 14 Pro Max लेते हैं, तो इसकी जो नॉर्मली यहाँ पे एवरेज कॉस्ट है वो 35 to 40 पाउंड आपको मंथली पे करने पड़ेंगे जस्ट मोबाइल के। और उसके साथ अगर आप सिम वगैरह भी लेंगे, डाटा प्लान भी लेंगे, तो उसकी मद में आपको 20 to 25 पाउंड वो पे करने पड़ेंगे। तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है मोबाइल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह की, तो ये आपको राउंड अबाउट 70 पाउंड के आसपास आपको ये कॉस्ट पड़ेगी। तो अगर आप 2 लोग हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बट इस ऑल डिपेंड कि आप कौन सा, आप कितना डाटा यूज़ करते हैं या आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, तो इस हवाले से अपनी कॉस्ट को आप मैनेज कर सकते हैं। जी लास्ट में जो चीज़ आ जाती है वो है जी कार इंश्योरेंस। अगर आप यहाँ पे गाड़ी रखते हैं तो गाड़ी की मद में आपको कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, तो इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहले आपने गाड़ी बाई करनी है, तो गाड़ी अगर आप यहाँ पे लेते हैं, अगर कोई नॉर्मल सी गाड़ी लेते हैं तो वो आपको 800 से लेकर 900 पाउंड तक आपको नॉर्मल सी गाड़ी मिल जाती है। यहाँ पे कोई इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पे गाड़ी लेना। देन उसके साथ साथ आपने उसकी इंश्योरेंस पे करनी होगी, देन आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होगा, और उसके अलावा उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ आपको MOTs वगैरह के भी कुछ चार्जेस होते हैं, वो आपको ईयरली या फिर कुछ मंथली पे करने पड़ते हैं। तो इस केस में आप अपने माइंड में रखें कि आपको मंथली 400 to 500 पाउंड आपको पे करने पड़ सकते हैं। इसमें आपकी जो मंथली इंश्योरेंस भी आ सकती है, आपकी मेंटेनेंस आ जाती है, आपका पेट्रोल आ जाता है। तो ये तमाम चीज़ों को मिला के मोर लेस इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ कि 400 to 500 पाउंड आपको कार की सूरत में पे करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन लंदन के हवाले से। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपको लंदन में रहने के लिए आपके पास इतना बजट होना चाहिए। आप इस वाले से क्या सोचते हैं, आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपके माइंड में कोई टॉपिक हो तो वो भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।